सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, मार्केट में जो लास्ट में सेल ऑफ आया, इस बेस पे कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। और मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है एक तरीका कि मार्केट में जो लास्ट के आवर में मोमेंटम आता है वो काफी हद तक कंटिन्यू होता है 90% ऑफ द केसेस में। और इसको कंफर्म करने के लिए हम ग्लोबल मार्केट्स को यूज कर सकते हैं। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स आपको दिखाऊं तो एसजीएक्स निफ्टी कल फिर से शायद 16,000 के आसपास ही ओपन होने वाला है। अगर आप देखो 146 ऑलरेडी डाउन चल रहा है। डाउ जोन्स की बात करें, ऑलरेडी 321 पॉइंट डाउन है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव अभी मार्केट अभी भी है। मैं 3 दिन से आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको आपने देखा होगा, बाकी लोग आपको ये बोल रहे हैं कि मार्केट में ये बॉटम बन गया है, कोई कह रहा है कि मार्केट में सपोर्ट जोन है। मैंने आपको साफ बताया था, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं आपको 3 बार दिखा चुका हूँ। 3 बार वो पैटर्न बनाया है नवंबर से लेकर अब तक, तीनों बार उसके टारगेट आए हैं और इस बार भी टारगेट उसके आ सकते हैं। और इस बार के टारगेट उसके आ रहे हैं 15,950 के आसपास के, ये हमने बात करी थी। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। हमारे ग्लोबल मार्केट्स हमने देख लिए। अब हम अपने आज के एनालिसिस की बात करते हैं। आई होप कि आपका भी अच्छा खासा दिन रहा होगा और मैंने भी कुछ 3400 के आसपास कमाए थे। टेलीग्राम पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया था, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं अगर आपको यही सारी अपडेट चाहिए। दूसरी चीज, अब मार्केट में 2 दिन से हमारे लेवल्स बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहे हैं। अगर आपको याद होगा, मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो कल हमने 33,926 तक का लो का टारगेट रखा था, एग्जैक्ट मार्केट वहीं से डॉट उठा। और आज हमने अपना जो हाई का टारगेट था, जो मतलब बाइंग का टारगेट था हमारा, रखा था हमने 34,786। और मार्केट वहां तक गया और वहीं से रिवर्सल हुआ। और यहाँ पे पैटर्न्स भी बने थे जिन पे मैंने भी ये वाला ट्रेड मैंने कैप्चर करा था, वो मैं बताता हूँ भी कैसे आपको। और मैंने हमेशा बताया, जब आपके लेवल्स निकल जाए आपके हाथ से तो आप पैटर्न आपके हमेशा काम आते हैं, पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं मार्केट में। अप ट्रेंड में एम पैटर्न, डाउन ट्रेंड में डब्ल्यू पैटर्न, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहले कि हम मार्केट में क्लोजिंग कहाँ हुई। अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ तो आप देखो, निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन ये पॉजिटिविटी भी बैंक निफ्टी में कल खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी के साथ साथ ही चलेगा बैंक निफ्टी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोमेंटम निफ्टी ये जो आया है मार्केट में, आज पूरे चांसेस थे कि ये मार्केट अपना निफ्टी इसके क्रॉस करके ऊपर जा सकता था। लेकिन मार्केट में फिर से सडन फॉल आया। अब जो भी इसके बारे में न्यूज हो, मैं देखता हूँ कि रोज कोई ना कोई आके, जब भी मार्केट फॉल होता है उसके बाद आता है और बताता है कि ये फॉल इस वजह से आया। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ देखता है, क्या करता है, लेकिन अगले दिन जब गैप अप हो जाता है मार्केट, तब वो शांत हो जाता है बिल्कुल। तो इस तरह के एनालिसिस से दूर रहो। लेवल टू लेवल इंट्राडे ट्रेडिंग में न्यूज का कोई इंपैक्ट होता नहीं है। अगर हाँ, मार्केट चलते चलते कोई बीच में न्यूज आ गई और वो न्यूज आपको चार्ट में दिख जाएगी, ये कोई न्यूज का फॉल नहीं है। ये फॉल जो कि भी जो लोग कहते हैं कि मतलब ये होता है ये एफआईएस को सेलिंग करनी है तो करेंगे। चाहे आपने देखा होगा, काफी बार अच्छी न्यूज आती है तब भी मार्केट नीचे जाता है और बुरी न्यूज आती है तब भी मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोजिशन एडजस्ट होती है। खबर तो बनाई जाती है, क्या करना है एफआईएस को उनको पता होता है, उनको सेलिंग करनी है बाइंग करनी है उनको पहले ही पता होता है। ठीक है, आप अगर पैटर्न देखते तो आपको ये फॉल भी पकड़ सकते थे। आपको यही करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना। ठीक है, अब हम कल के बारे में बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। पहले अपने रिव्यू की बात करते हैं। तो हमने क्या बात करी थी, हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी। मैंने आपको लेवल दिया था, हम 34,554 के ऊपर बाय करेंगे। यहाँ निकला मार्केट। पहला टारगेट हमारा 34,650 का था, 659 का। दूसरा था 786 का, दोनों टारगेट है। लेकिन आज के मार्केट में जो गैम्बलिंग करता है बंदा, वो आई थिंक लूज किया होगा। और जो बंदा ट्रेडिंग करता है, एक्चुअली ट्रेडिंग करना जानता है, अपने पेशेंटली टारगेट के लिए बैठ सकता है, उसने पैसे कमाए होंगे, क्योंकि ये मार्केट इजी नहीं थी। देखो, ये आपको पहला टारगेट तो इजीली मिल गया होगा। अब यहाँ पे आप आधी क्वांटिटी, मैंने आपको हमेशा बताया है और मैं आजकल बता भी रहा हूँ आपको, कि बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल है कि आप एक लॉट, अगर 2 लॉट कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट पे अपना एक लॉट जरूर बुक करो, क्योंकि वो कब रिवर्स होकर आपकी कॉस्ट पे आ जाए और कॉस्ट के नीचे रिवर्सल मार जाए, कभी कुछ नहीं पता। बैंक निफ्टी इज द मोस्ट मैनिपुलेटिव इंडेक्स जो कि आज की डेट में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे काफी लोगों का दिल धड़क गया होगा जब एकदम कॉस्ट के पास आई होगी कैंडल, और काफी लोग यहाँ पे निकल भी गए होंगे डर के मारे। लेकिन जो डर के मारे नहीं निकला होगा, बैठा होगा, दोबारा उसको ये टारगेट मिला है अपना फाइनल। ठीक है, अब इसको हमें ये वाला ट्रेड कैसे कैचअप कर सकते थे, मैंने आपको बताया अप ट्रेंड में सिर्फ एक एम पैटर्न देखना था हमें। ये आप देख रहे हो एम पैटर्न बना, इसकी नेकलाइन टूटी, ये वाली कैंडल पूरी मैंने पकड़ी थी। इसमें मैंने कुछ आई थिंक 50 क्वांटिटी में कुछ 40 या 50 पॉइंट मिले थे मेरे को इसमें। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड बनते रहते हैं। अब इसका टारगेट हमारा इतना ही होता है। अब इसके नीचे वाला फॉल आएगा, यहाँ पे सपोर्ट भी था, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, इसलिए मैं निकल गया था यहाँ से। ठीक है, हालांकि आप ट्रेल करते जा सकते हो, ट्रेलिंग भी एक मेथड है, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको ट्रेलिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है स्टार्टिंग में। और बैंक निफ्टी में आपके टारगेट से इमीडिएटली रिवर्स होकर इतनी बड़ी कैंडल बनाने की काबिलियत रखता है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये अब हम कल किस तरह ट्रेड करेंगे। देखो, गैप डाउन ओपन होगा निफ्टी में कहीं ना कहीं 16,000 के आसपास, बैंक निफ्टी में उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बट हम डिटेल में बात करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे आज हम, 5 मिनट के चार्ट पे नहीं करेंगे। इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ। देखो, अब अभी भी अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो फर्क की बात करें, निफ्टी में भी एक कंसोलिडेशन जोन बना था कल, बैंक निफ्टी में भी बना था। निफ्टी वाला ब्रेक कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी नहीं करा है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इसलिए हमें पॉजिटिव भी दिख रहा है, जो मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया, कम से कम 200 पॉइंट पॉजिटिव है। लेकिन अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमने कल, पहले मैं सब डिलीट कर देता हूँ एक बार, ये सारे लेवल्स डिलीट करते हैं।
बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर मैं आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ, देखो ये फाइनल, इसको थोड़ा सा, अब मैं आप इसको टच करोगे तो आपको दिखेगा कि ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसको टच ना करके मैं इसके नीचे वाले लेवल्स को टच करूंगा, ये वाले लेवल्स, तो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन के कगार पर है। तो अब मार्केट में जैसे मैंने हमेशा बताया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट डाउन पे कभी भी ट्रेड नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट स्विंग कौन सा है, अगर आप देखो ये वाला जो पूरा जोन है हमारा, ये जोन, इस जोन के नीचे मार्केट नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काफी देर बायर और सेलर्स की फाइट रही है। इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, अब इसके नीचे जाएगा तो मार्केट में फिर से एक नेगेटिविटी आएगी, तो हमारा सेलिंग का लेवल क्या होगा, सेलिंग का लेवल होगा हमारा इस कैंडल का लो 34,200, 34,200 के नीचे, 34,190 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट्स क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन 34,050 के आसपास का, 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिलेगा हमें। ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा 34,000 तक का मैक्सिमम टारगेट हमें मिल सकता है, 33,950 या 34,000। और 33,900 के नीचे हमारा वीकली पोजीशन लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, जो हमने वीकली एनालिसिस में अपनी बात करी थी। ठीक है, तो ये हमारे सेलिंग के टारगेट हो गए। मैं आपको बिल्कुल भी एग्रेसिव सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लैट हो जाए तो इसको ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ट्रेड करना, बिल्कुल मत करना। जब तक ये स्विंग ना टूटे तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, बाइंग, अब बाइंग के लिए मार्केट में सब ये लेवल दे रहे हैं आपको 34,800, कहीं ना कहीं ये लेवल ठीक भी है, लेकिन मैंने आपको कल भी इस लेवल के ऊपर 35 पॉइंट ऊपर रखवाए थे। उसका एक रीजन है, कहीं ना कहीं आप ट्रैपिंग से बचोगे अगर आप थोड़ा बहुत बफर रखोगे, अदरवाइज आप 810 820 के आसपास करोगे तो वहां से फिर से घुमा सकते हैं। तो 835 का लेवल रखते हैं हम इस पे, इसके ऊपर ही बाय करोगे और आपका टारगेट इस गैप फिलिंग तक का रह सकता है, और ये टारगेट हमारे 35,138। अब लेकिन मैंने हमेशा बताया आपको 835 से 138 300 पॉइंट को कभी भी बैंक निफ्टी में हमेशा ब्रेक करो 150 पॉइंट में। पहला टारगेट रखो आप अपना 34,970 के आसपास का, साइकोलॉजिकल लेवल भी 35 है, दूसरा टारगेट आपका 35,138 रह सकता है। तो ये हमारे बाइंग और सेलिंग के लेवल्स हो गए, बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई पूरी। डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो डेली चार्ट पे हमें जो दिख रहा है कि ये वाला जो जोन जो है मार्केट में 34,800 का, एक प्योर रेसिस्टेंस जोन बन चुका है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, अच्छा लेवल नहीं आएगा, जबकि गैप फिलिंग के भी ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड नहीं मिलेगा दोबारा से। अदरवाइज मार्केट अगर कल थोड़ा साइडवेज हो गया तो ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन एक्सपायरी पे काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और मैंने आपको बताया 34,900 के नीचे, 33,900 के नीचे सीधे सपोर्ट हमारा 33,500 और 33,000 है, तो वो बहुत जल्दी हमें काफी बड़ी कैंडल मिल सकती है। हो सकता है एक्सपायरी इस बार काफी अच्छी नीचे की साइड ट्रेंडिंग हो जाए। ठीक है, ये हमारी बात होगी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो निफ्टी में आज हमारे लेवल्स के बीच में मार्केट घूमता रहा, फाइनली एंड में 3:30 बजे जाके जो हमारा सेलिंग का लेवल था 16,215 वो तोड़ा, तो रिव्यू की तो कोई बात ही नहीं है। अब कल के लेवल्स हमारे यही हैं, अगर मार्केट मान लो कल तो वैसे गैप डाउन ही दिखा रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होता है 215 के, तो हमारे लेवल्स यही रहेंगे 16,215 के नीचे सेल, 16,180 16,160 का हमारा टारगेट, 16,150 तक का। अब मार्केट जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 16,000 के आसपास ही ऊपर होता है। अब आपको देखना पड़ेगा कितना ऊपर ऊपर होता है। अगर मार्केट, ये जो हमारा लो है, ये हमारा लो क्या है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ। अगर मार्केट ने ये जो लो बनाया था मंडे का लो था आई थिंक 16,142 के आसपास का, मार्केट इसके नीचे ओपन होता है मान लो, तो आप यहाँ तक 116 150 तक आने देना उसको रिटेस्ट पे, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बने, यहाँ आप शॉर्ट करोगे 16,150 के आसपास, और आपको अच्छा खासा 16,000 तक का टारगेट मिलेगा यहाँ पे। तो ये एक ही ट्रेड बताऊंगा मैं आपको सेलिंग का, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट या 16,215 के ऊपर ओपन होता है तो ये लेवल्स हैं हमारे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 16 कल के मंडे के लो के नीचे, तब हमें यहाँ तक का वेट करना है रिटेस्ट पे। अगर मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होता है 16,150 170 के आसपास, तो 16,150 में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट का काम करेगा था। ठीक है, अगर हमें बाय करना है, बाइंग के लिए फिर से वही ये वर्टिकल कट जब लगते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ जब तक ये क्रॉस नहीं होंगे तब तक बाइंग नहीं आएगी। तो बाइंग का लेवल आपका वैसे तो ये वाला जोन रहना चाहिए 16,459, लेकिन ये जो क्योंकि अब चौथी बार टेस्ट हो चुका है तो इस लेवल को आप मार्क कर सकते हो 16,410, 16,410 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। पहला टारगेट 16,459, दूसरा टारगेट आपका 16,510 के आसपास तक का रह सकता है। और बहुत अनबिलीवेबल है कि मार्केट इतना ऊपर जाके ये गैप भी फिल कर देगा। वैसे मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह का एग्जिट निफ्टी दिखा रहा है कि 16,000 के आसपास ऊपर होकर 16,500 तक जाएगा, तो शायद बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिले। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एनालिसिस निफ्टी की भी। निफ्टी के भी एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। देखो डेली चार्ट में निफ्टी में तो बहुत ज्यादा बेरिश दिख रहा है, और कल ये ब्रेकडाउन भी हो जाएगा अगर इसके लो के नीचे ओपन हो गया, तो आई थिंक निफ्टी कल 16,000 के नीचे जाता दिख रहा है मुझे, लेकिन 17,900 15,950 के आसपास तक का ही टारगेट है हमारा इस वीक का। 16,400 के ऊपर जो पोजीशन दी थी मैंने आपको, जिसने बना रखी है, अभी भी 150 पॉइंट के प्रॉफिट में है, तो कहीं ना कहीं हमारी एनालिसिस ठीक चल रही है, तो इसी हिसाब से हम ट्रेड करते रहेंगे आगे। और आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और अगर आप नहीं देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।